आप सभी को स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। आप सबों के लिए मैं उद्यान विज्ञान और फल संरक्षण से 100 महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आया हूँ, जो यह एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा और वीडियो यदि अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन में क्या है? पौधे के विकास के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन-सी है होती है? तो ये कौन सी मिट्टी होते हैं? तो दोमट मिट्टी होते हैं। इसे लूम मिट्टी भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा में क्या है? क्वेश्चन में दूसरा में क्या है? बलुई, दोमट और चिकनी मिट्टी में से किसकी जल धारण क्षमता सबसे कम होता है? इसमें किसकी जल धारण क्षमता सबसे कम होता है? तो यह बलुई मिट्टी का होता है। बालू वाली मिट्टी में क्या होता है? जल वो मतलब जल्दी सूख जाता है, तो यह जल धारण करने की क्षमता इसमें नहीं होता है। तो इसमें किसकी सबसे ज़्यादा होगा? तो चिकनी मिट्टी का होगा। 3 नंबर क्वेश्चन में क्या है? मिट्टी के कणों में अपेक्षित अनुपात को क्या कहा जाता है? तो उसे मृदा गठन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है? खेतों में मिट्टी को भुरभुरा और मुलायम बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो भू परि परिष्करण कहते हैं। भू परिष्करण कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है? प्राथमिक भू परिष्करण के लिए किस यंत्र का प्रयोग सबसे पहले अधिक किया जाता है? तो हल के लिए। खेतों के समतल करने के लिए, ढेले फोड़ने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? पाटा का। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है? हेरो का मुख्य कार्य क्या है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? मिट्टी को भुरभुरा बनाना और खरपतवार नष्ट करना होता है। अच्छे बीज की प्रमुख पहचान क्या होता है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? उसकी उच्च अंकुरण क्षमता अच्छे बीज का पहचान होता है, जो जल्दी अंकुर जाता है, क्षमता होता है अच्छा से। यूरिया यूरिया उर्वरक में नाइट्रोजन की मात्रा कितने प्रतिशत होते हैं? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? नाइट्रोजन प्रतिशत कितना होता है? तो 46% होता है। कंपोस्ट खाद किस प्रकार के खाद्य का उदाहरण है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? जैविक खाद्य उदाहरण है। केचुए द्वारा तैयार किए गए जैविक खाद को क्या कहते हैं? तो वर्मी कंपोस्ट कहते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा। डीएपी, डाई अमोनिया सल्फास्फेट के मुख्य रूप से कौन सा पोषक तत्व है? तो नाइट्रोजन और फास्फोरस। अम्लीय मृदा को सुधारने के लिए खेतों में क्या मिलाया जाता है? तो चूना मिलाया जाता है। क्षारीय मृदा को सुधारने के लिए किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? तो जिप्सम का प्रयोग किया जाता है। बीजोपचार बीजोपचार के मुख्य रूप से क्यों किया जाता है? मुख्य रूप में क्यों किया जाता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बीजों को फफूंद और रोगों से बचाने के लिए बीजोपचार किया जाता है। पौधों पौधों को कृत्रिम रूप से पानी देने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सिंचाई होता है। जो पानी जो हम पटाते हैं, पानी डालते हैं, तो उसको कृत्रिम रूप से उसको क्या कहते हैं? सिंचाई कहते हैं। सिंचाई की सबसे पुरानी और पारंपरिक विधि कौन सी है? तो क्यारी विधि है। बॉर्डर इरिगेशन मतलब क्या होता है? ऐसे ऐसे करते हैं, क्यारी ऐसे ऐसे बना करके तब जा करके इसमें पानी दिया जाता है। जैसे ये पौधा हो गया, ये पौधा, ये पौधा हो गया, इस समय पानी दिया जाता है। उसी को क्या कहते हैं? क्यारी विधि।
क्वेश्चन नंबर 18 में क्या है? जल की कमी वाले क्षेत्रों की सिंचाई के लिए सबसे अच्छी विधि कौन से हैं? तो जल की कमी जहाँ पे होती है तो उसको वहाँ पे क्या करते हैं? ड्रिप सिंचाई करते हैं। सिंचाई ड्रिप करते हैं, मतलब फुहारा देते हैं। फुहारा के टाइप में पाइप से देते हैं, जैसे बारिश की फुहारा होता है ऐसे ऐसे, तो उसी तरह होता है। ड्रिप सिंचाई प्रणाली का विकास सबसे पहले किस देश में हुआ था? तो इजराइल में हुआ था। इजराइल में सबसे पहले ड्रिप सिंचाई का विकास हुआ था, ड्रिप सिंचाई प्रणाली का। असमतल और रेतीले भूमि के लिए सिंचाई की कौन सी विधि उपयुक्त है? तो फव्वारा, स्प्रिंकलर विधि यह उपयुक्त है। रहट, रहट क्या है? कुएं से पानी निकालना एक पारंपरिक सिंचाई यंत्र को क्या कहते हैं? रहट कहते हैं। थाला विधि, थाला विधि से सिंचाई मुख्य रूप से किसमें की जाती है? तो फलदार वृक्षों में किया जाता है, बागों में किया जाता है। पौधे में वाष्प उत्सर्जन मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो पोटोमीटर का प्रयोग किया जाता है। सिंचाई के लिए ठेकली, ठेकली का प्रयोग कहाँ किया जाता है? तो इसका उपयोग कहाँ किया जाता है? जहाँ कम गहराई वाले कुआं और जल स्रोत से पानी निकालने के लिए किया जाता है। पौधों को सबसे अधिक पानी की आवश्यकता किस अवस्था में होता है? तो उसे कब होता है? पुष्पन, 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 जब फूल आते समय, आते समय, जब पुष्पन अवस्था में सबसे ज्यादा जरूरत होता है। बाग लगाने की सबसे प्रचलित और सरल विधि कौन सी है? इसका सही आंसर क्या आ जाएगा? वर्गाकार विधि। विद्यालय वाटिका का मुख्य उद्देश्य क्या है? सही आंसर क्या हो जाएगा? छात्रों को श्रम और प्रकृति की प्रति प्रेम जगाना होता है। जो पौधे किसी ढांचे या पेड़ के सहारे ऊपर चढ़ते हैं उन्हें क्या कहते हैं? उसे लताएं कहते हैं। गुलाब और गुलहर, गुलहर और चमेली किस प्रकार के पौधे हैं? तो ये झाड़ीदार पौधे हैं, झाड़ीदार पौधे हैं। सौभाग्यमान, सौभाग्यमान, भाईमान पौधे का मुख्य कार्य क्या है? घर या बगीचे की सुंदरता बढ़ाना होता है। बोनसाई कला क्या है? पौधे में छोटे गमलों में बोना उगाने की जापानी कला है, जापानी कला है बोनसाई। सर्दियों या रबी के मौसम की प्रमुख मौसमी फूल कौन सा है? इसका सही आंसर क्या होगा? गेंदा या डहेलिया। गर्मियों, गर्मियों में के मौसम में खिलने वाला प्रमुख फल कौन सा है? तो सूरजमुखी है। फूलों का राजा किस फूल को कहा जाता है? तो गुलाब को कहा जाता है फूलों का राजा। रातों की रानी किस फूल, किस फू, रातों की रानी के फूल किस समय खिलते हैं? रात के समय खिलते हैं। लौन लगने, लगाने की सबसे तेज और प्रभावी विधि कौन सी है? तो ये टफरिंग, टफरिंग विधि है। क्यारियों के किनारे लगाए जाने वाले छोटे पौधे की कतार को क्या कहते हैं? तो इसे एंजिंग कहते हैं, एंजिंग कहते हैं। बाड़ लगाने, लगाने के लिए सबसे उपयुक्त पौधे कौन से माना जाता है? तो करोदा या
टुरंटा माना जाता है। ओ सॉरी, डुरंटा माना जाता है। कोरंदा या डुरंटा। लटकने वाले टोकरियों के लिए कौन सी पौधा उपयुक्त है? इसका सही आंसर क्या होगा? पोर्चालाका या स्पाइडर प्लांट। रजनीगंधा का प्रबंधन मुख्य रूप से किसके द्वारा होता है? तो कंद द्वारा होता है। भारत में फलों का राजा किसे कहा जाता है? तो आम को कहा जाता है। विटामिन सी का सबसे अच्छा प्राकृतिक फल स्रोत कौन सा है? आंवला है। केले की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन सा है? उपजाऊ दोमट मिट्टी है। पपीते के पौधे में रोपण के कितने महीने बाद फूल आने लगते हैं? 5 से 6 महीना बाद। घर के आसपास खाली स्थान पर घरेलू उपयोग के लिए सब्जियां उगाने क्या कहलाता है? शाक वाटिका कहलाता है। शाक वाटिका के लिए घर के सबसे उपयुक्त स्थान कौन से होता है? तो घर के पछवाड़ा वाले जहां धूप पर्याप्त आती हो। टमाटर का लाल रंग किस वर्णक के कारण होता है? तो ये लाइकोपीन के कारण होता है लाल रंग। आलू पौधे में कौन सा भाग माना जाता है? आलू पौधे का कौन सा भाग माना जाता है? तो रूपांतरित तना को माना जाता है। गाजर, मूली और शलजम पौधे किस भाग का उदाहरण है? तो जड़ का, रूट का। प्याज में तीखापन किस रसायन के कारण होता है? तो एलाइन, प्रोपाइन और डाई सल्फाइड के कारण होता है। भिंडी मुख्य रूप से किस मौसम की फसल है? तो ग्रीष्म और वर्षा खरीफ ऋतु का। पूसा रूबी पूसा रूबी किस सब्जी का एक प्रसिद्ध उन्नत किस्म फसल है? टमाटर का। बैगन में लिटिल लीफ छोटी पत्ती रोग किसके कारण होता है? तो माइकोप्लाज्मा के कारण। सब्जियों की खेती के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो ओलेरीकल्चर। फलों की खेती के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहते हैं? तो पोमोलॉजी कहते हैं। बीज के बिना पौधे के अन्य भागों में जड़, तना और पत्ती से नया पौधा तैयार करना क्या कहलाता है? कायिक प्रवर्धन। गुलाब और गन्ने के मुख्य रूप से प्रबंधन में कौन सी विधि अपनाई जाती है? तो कलम विधि। आम और व्यावसायिक स्तर पर प्रबंधन किस विधि से किया जाता है? तो वीनियर ग्राफ्टिंग से। लीची और नींबू में प्रबंधन की सबसे उत्तम विधि कौन सी है? गुटी बांधना। ग्राफ्टिंग में पौधे के जड़ वाले निचले हिस्से को क्या कहते हैं? तो मूल वृत्त कहते हैं। ग्राफ्टिंग के ऊपर से जोड़े जाने वाले हिस्से को क्या कहते हैं? सायन कहते हैं। चश्मे चढ़ाना या बडिंग के प्रयोग मुख्य रूप से किसमें होता है? तो बेर और गुलाब में होता है। केले का प्रबंधन प्राकृतिक रूप से किसके द्वारा होता है? सर्कस या अंत भूस्तरी द्वारा।
उतक संवर्धन में पौधे के किस भाग का उपयोग होता है? तो कोशिका और उतक का। कायिक प्रवर्धन का सबसे बड़ा लाभ क्या है? नए पौधे के शत प्रतिशत मातृ पौधे के समान गुणों वाला होता है। फलों और सब्जी को खराब होने से बचाकर सुरक्षित रखने क्या कहलाता है? फल परिरक्षण कहलाता है। फल परिरक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? फलों में सूक्ष्म जीवों से बचाकर लंबे समय तक उपयोग बनाना है। डिब्बाबंदी के पिता या आविष्कारक कौन माने जाते हैं? निकोलस एपटर को माना जाता है। जेली बनाने के लिए फलों में कौन सा तत्व होना बहुत जरूरी होता है? तो पेंटिन पेंटिन का। फलों के रस में पेंटिन की मात्रा मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग करते हैं? तो जेली मीटर का। अच्छी जेली के सबसे बड़ी पहचान क्या है? वह पारदर्शक होती है और चाकू से काटने पर साफ करती है। जेली बनाने के लिए सबसे उपयुक्त फल कौन से माना जाता है? अमरूद माना जाता है। जैम बनाने के लिए सबसे उपयुक्त फल कौन सी है? सेब होता है जैम बनाने के लिए। जैम में कुल घुलनशील ठोस की मात्रा लगभग कितनी होते हैं? 68% होता है। सॉस में मुख्य रूप से किस सब्जी से तैयार किया जाता है? तो ये टमाटर से तैयार किया जाता है। टमाटर के सॉस में परिरक्षक के रूप में मुख्य रूप से क्या मिलाया जाता है? सोडियम बेंजोएट या सिरका मिलाया जाता है। सिरका में कौन सा अम्ल मिलाया जाता है जो खाद्य संरक्षण का काम करता है? एसिटिक अम्ल मिलाया जाता है। अचार को फुंदी से बचाने के लिए उसमें क्या डाला जाता है? तो नमक और तेल डाला जाता है। अचार में नमक की मात्रा कितनी अचार में नमक की कितनी मात्रा परिरक्षक का कार्य करते हैं? तो 15 से 20%। ब्लीचिंग की प्रक्रिया क्या है? सब्जियों को डिब्बाबंदी से पहले 2-3 मिनट उबलते पानी में डालना। फलों के हल्के रंग वाले रस्म को सुरक्षित रखने के लिए किस रसायन का प्रयोग होता है? तो पोटेशियम मेटाबाइस सल्फाइड का। रंगीन फलों के संरक्षण में केएमएस का प्रयोग क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि यह फल का रंग उड़ा देते हैं। निर्जलीकरण निर्जलीकरण विधि फलों को कैसे सुरक्षित रखता है? धूप और मशीन में सुखाकर उसकी नमी निकाल करके। प्रशीतन रेफ्रिजरेशन से खाद्य पदार्थ को क्यों खराब नहीं होने देते हैं? क्योंकि कम तापमान पर जीवाणुओं की वृद्धि रुक जाती है। दूध को सुरक्षित रखने की सबसे प्रचलित व्यावसायिक विधि कौन से हैं? तो पाश्चुकरण। जलवायु विज्ञान किसका अध्ययन जलवायु विज्ञान में किसका अध्ययन किया जाता है? तो किसी स्थान को दीर्घकालीन मौसम को दर्शाने का। मौसम और जलवायु में मुख्य रूप का अंतर क्या है? मौसम का अल्पकालीन होता है जबकि जलवायु दीर्घकालीन होता है।
वायुमंडल दबाव मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो बैरोमीटर का उपयोग किया जाता है। वर्षा की मात्रा मापने के लिए कौन सा यंत्र इस्तेमाल होता है? तो रेन गेज इस्तेमाल होता है। वायु की गति मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? एनीमोमीटर का उपयोग किया जाता है। सापेक्ष आर्द्रता मापने के लिए मापने का यंत्र क्या है? तो हाइग्रोमीटर है। पाला या पड़ने की संभावना होने पर फलों फसलों को बचाने का सबसे अच्छा उपाय क्या है? खेतों में हल्की सिंचाई कर देना। एक ही खेत में फलों का योजनाबद्ध तरीके से बदल बदल कर बोना क्या कहलाता है? फसल चक्र कहलाता है। फसल चक्र अपनाने के सबसे प्रमुख लाभ क्या है? मिट्टी का उर्वरा शक्ति बनी रहती है। गहरी जड़ वाली फसल के बाद फसल चक्र में कैसा फल बोनी चाहिए? उथली, कम गहरी और जड़ वाली फसल। अधिक खाद और पानी चाहने वाली फसल के बाद कैसी फसल बोनी चाहिए? तो कम खाद, कम पानी वाले, पानी चाहने वाले फसल। फलीदार फसलों को फल चक्र से फल चक्र में क्यों शामिल किया जाता है? क्योंकि वे हवा में नाइट्रोजन लेकर मिट्टी में मिलाती है और नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता है। मिश्रित खेती का अर्थ क्या है? फसल उत्पादन के साथ साथ पशुपालन भी करना। पहली फसल के कटने से पहले ही उसी खेत में दूसरी फसल बो देना क्या कहलाता है? रिले फार्मिंग। दलहनी फसलों की जड़ों में नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने की वाले कौन सा जीवाणु होता है? तो राइजोबियम। दोस्तों इसी के साथ 100 कंप्लीट हो गया क्वेश्चन। आपको यदि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और इससे हमें मोटिवेट मिलता है। आप यदि पीडीएफ चाहते हैं तो पीडीएफ टेलीग्राम आरपीएस चैनल पर ज़रूर एक बार विजिट करिएगा, वहाँ पे आपको हर पीडीएफ मिल जाएगा। तो इसी के साथ ख़त्म करते हैं। तो धन्यवाद, थैंक यू।